उन्होंने अपने निजात के जाहिर होने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने खुदा के कलाम पर यकीन लाना शुरू कर दिया। दूसरे अल्फाज में, इससे पहले कि वो निजात हासिल करते, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे मुखातिब हूं आज और अभी और इसी वक्त से, आपकी निजात से पहले ही आपको निजात हासिल करते देख सकता हूँ। रुकावटों दूर करने से पहले ही आपकी रुकावटों को खत्म होता देख सकता हूँ। जंजीरों के टूटने से पहले ही यीशु के नाम से जंजीरें टूटता हुआ देख रहा हूँ। क्या उन्होंने इंतजार किया? उन्होंने इंतजार किया अपनी गुलामी से निकलने से पहले। उन्होंने इंतजार किया। खुदावंद ने कहा कि आपकी निजात का हुक्म पहले ही हो चुका है। कलवरी के सलीब के जरिए आपकी निजात का हुक्म पहले से ही जारी हो चुका है। मेहरबानी से तैयार रहें, मेहरबानी से तैयार रहें। मैंने कहा उसकी मेहरबानी के लिए तैयार रहें। देखें, खुदा ने कहा ये कि मूसा तुम जाओ, उस खादिम को ना भेजो। हारून दूसरे खादिम से बातें कर रहा है, लेकिन अब जाओ और लोगों को यह बताओ कि निजात यकीनी है। तो तुम जाओ और उनसे पूछो। आपने देखा कि जब पहले से ही आपकी निजात का हुक्म हो जाता है, तो आपको निजात के जाहिर होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप चलना शुरू कर सकते हैं, आप सोचना शुरू कर सकते हैं, आप इस तरह से पेश आ सकते हैं। आप तैयार हैं? और देखें कि खुदावंद अपने लोगों पर किस तरह मेहरबान होगा, जैसा कि मिस्रियों के साथ देख सकते हैं। खुरूज 12 बाब उसकी 7 आयत। आइए देखते हैं। आप तैयार हैं? इसे देखिए, 7वीं आयत को देखें। और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो रहते हैं उनके दरवाजों के दोनों चौखटों पर लगा दें, और वो उसके गोश्त को आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसे कच्चा या पानी में उबालकर हरगिज़ ना खाना। मैं स्टेक हाउस जाता हूं, वो पूछते हैं कि आपको कैसा चाहिए। मैं कहता हूं इसे जला दें। नहीं, आप ये नहीं चाहते कि वो दरमियान से गुलाबी रंग का हो। कलाम कहता है कि वो भी इसे जला कर खाते हैं। वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। और फिर लिखा है उसे कच्चा हरगिज़ ना खाएं। जो लोग खून से भरे स्टेक को खाते हैं जिसमें प्लेट पर हर तरफ खून होता है, आपको निजात चाहिए? यहां तक कि साइंसदान और डॉक्टर भी ये बात जानते हैं कि इसमें बैक्टीरिया और वो सब चीजें होती हैं। लेकिन नहीं, मुझे मेरा स्टेक दरमियान से थोड़ा सा गुलाबी पसंद है। ओहो, तो आपको अपना स्टेक कैसा पसंद है? जला हुआ? अच्छा, अगर मुझे ये खुदा के कलाम में मिलता है तो मैं इस पर अमल दरामद करूंगा। हम देखते हैं कि उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज़ न खाना, बल्कि उसको आग पर भून कर खाना, और उसके सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी न छोड़ना, और अगर उसमें से सुबह तक कुछ बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे, अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए तैयार हो जाएं। कोई बाहर आ रहा है, आज रात कोई बाहर आ रहा है। आज मैं पेशन गोई करता हूँ। मैं किसी को निजात मिलने से पहले उसकी पेशन गोई करता हूँ। मैं यहाँ मौजूद सबके लिए पेशन गोई करता हूँ, इससे पहले कि आप निजात हासिल करें। तैयार हो जाएं, अपनी जूतियां पहन लें, अपना सामान ले लें। आप बाहर जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं। ये क्या है? आप अपना सामान हाथ में लिए हुए इसे जल्दी जल्दी खाएं, क्योंकि ये फसा खुदावंद की है। अब यहां पर ये 12 आयत देखें। उस रात मैं मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा। मैं उस रात,
मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा। जी हां, उसी रात, और इंसान और हैवान के सब पेलोठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं ही खुदावंद हूं, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। मैं एक ऐसे खुदा की बात कर रहा हूं जो आज रात यहां से गुजरेगा। खुदावंद खुद आपके मिस्र से गुजरेगा। वो आपके मसाइल को दूर करेगा, वो आपकी तकलीफ को दूर करेगा, वो आपकी नाउमीदी को दूर करेगा, वो आपकी नाकामियों को दूर करेगा, वो आपकी ताखीर को दूर करेगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, मैं उसी खुदावंद की बात कर रहा हूं जो जब गुजरता है तो शैतान उसको रोक नहीं सकता, शैतान उसकी मुज़ाहमत नहीं कर सकता। मैं उस खुदावंद के मुतालिक बात कर रहा हूं जो इस चर्च में से गुजरने वाला है। वो अपने जी उठने के वसीला से आपकी जिंदगी से गुजरने वाला है। मैं आप सब के लिए निजात मांग लेता हूं। मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, और मैं इस सब में से गुजर जाऊंगा। जब खुदावंद आपके पास से गुजरेगा तो वो पीछे नहीं छोड़ेगा। आज रात फराउन की ताकत खत्म हो जाएगी। आज रात फराउन की ताकत खत्म हो जाएगी खुदावंद के वसीला से जो यहां से गुजरेगा। मैंने कहा उस खुदावंद के वसीला से जो यहां से गुजरेगा। मेरी जिंदगी का हर दुश्मन उस खुदावंद की आवाज को सुनेगा जो आज रात यहां से गुजरने वाला है। मेरा खुदावंद यीशु मसीह आपके वसीला से ही गुजरेगा, और आपको यीशु मसीह के नाम के वसीला से जीना चाहिए। तो खुदावंद मिस्र से गुजरा, और उस वक्त खुदावंद ने कहा मैं तुम लोगों को कत्ल करना नहीं चाहता, तो वो सिर्फ वबा भेज रहा था। फराउन कहता है क्या तुम देख सकते हो कि मैं अब भी यहां हूं? जैसे शैतान ने मुझसे कहा था कि देखो मैं अब भी यहां हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अभी तक तू उस खुदावंद से नहीं मिला जो गुजरने वाला है। आज रात ख़वातीनो हज़रात, मैं इस हफ्ते में आपको यह बताना चाहता हूं कि खुदावंद ने मुझे कलवरी की वजह से भेजा है, पेंतिकोस्त के दिन की वजह से मुझे भेजा है। खुदावंद ने पहले ही आपको आजाद करने का अहद कर लिया है। उसने पहले ही आपको फराउन के हाथ और उसकी गिरफ्त से आजाद करने का वादा किया है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? ये देखें, ये बात मत भूलें कि फराउन वापस लड़ेगा। फराउन मजाकरात करना चाहेगा। और देखें, ये देखें, इस हफ्ते जब आप निजात हासिल करेंगे तो आपके निजात हासिल करने के बाद फराउन आपका पीछा करने की कोशिश करेगा, और वो आपको अपने और शैतानी ताकतों तक महदूद करने की कोशिश करेगा। लेकिन खुदावंद जो बहरा कुलज़ुम को खोलता है, आप उसमें से भी निकल जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आप उसमें से भी निकल जाएंगे, और हर वो फराउन जो आपका पीछा करने की कोशिश करेगा, आपके निजात हासिल करने के बाद वो यीशु मसीह के खून के वसीला से मर जाएगा। वो यीशु के खून में डूब जाएगा। अपने सरों को बुलंद करें। आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, खुदावंद आपके पास से गुजरेगा, वो आपके घर से गुजरेगा,
खुदा यहां से गुजरेगा, वो आपके जिस्मानी बदन के जरिए गुजरेगा, खुदावंद की उस ताकत के वसीला से जो आप में से गुजरती है। आपको यीशु मसीह के नाम के वसीला से निजात मिलेगी। मैं अपने हाथों को बढ़ाकर आप सबके लिए उस खुदावंद के वसीला से निजात मांगता हूं जो यहां आएगा। आप लोग, जो लोग भी मुझे दुनिया भर से देख रहे हैं, आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मुझे Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। और मैं चाहता हूं कि आप इसे पोस्ट करें। मैं चाहता हूं कि आप इसे पोस्ट करें, अपने मुल्क का नाम और अपना नाम। अब जबकि मैं इस बात का ऐलान करने वाला हूं कि खुदावंद जो आपके पास आने वाला है वो आपके नाम को ढूंढ लेगा, वो आपके खानदान के वसीला से आपके पास आएगा, वो आपके माली मामलात के जरिए, आपकी सेहत के जरिए, आपकी शादी के जरिए, आपके कारोबार के जरिए, आपके करियर के जरिए, आपकी मिनिस्ट्री के जरिए खुदावंद आएगा। जो खुदावंद आपके पास आने वाला है वो आपके मिस्र से भी गुजरेगा। और हर वो फराउन जिसने आपसे लड़ाई की है वो आज रात यीशु मसीह के नाम से मर जाएगा। मेरी बात को बहुत गौर से सुने। आप जानते हैं कि खुदा ने चर्च को 5 गुना मिनिस्ट्री क्यों दी है? बाइबल कहती है ताकि आपको काम सौंपा जा सके। लेकिन आपको उस वक्त तक आपको काम सौंपा नहीं जा सकता जब तक कि आप आजाद और मजबूत ना हो जाएं। इसीलिए खुदावंद ने मसीह के बदन के वसीला से मर्द और औरत को जिंदा किया है, क्योंकि फराउन ने जैसे भी आपको सताया हुआ है, खुदावंद उस औरत और उस आदमी के वसीला से, जैसा कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि वो आपको वादा की सरजमीन पर लेकर आए। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जानें कि यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी और आपकी आजादी के लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की है। उसे एक आम बात ना समझें, अपनी रास्तबाजी के साथ ना खेलें, अपनी अब्दियत के साथ ना खेलें और अपनी निजात के साथ ना खेलें और ना ही शैतानी रुकावटों के साथ खेलें। अपने हाथों को अभी उठाएं। आज रात मैं यहां हूं क्योंकि खुदावंद ने मुझे भेजा है। जैसा कि उसने मेरी मदद की है तो उसने मुझसे कहा कि अब जा और दूसरों की मदद कर। और यकीन करें कि खुदावंद ने बहुत से तरीकों से मेरी मदद की है। वो मुझ पर बहुत मेहरबान रहा और मुझ पर बहुत रहम किया है। उसने बहुत मर्तबा मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ किया। उसने बेहिसाब मर्तबा इसीलिए उसने पत्र से कहा कि मैं तुझे ये नहीं कह रहा कि तू उन्हें 7 मर्तबा माफ कर, बल्कि तू उन्हें 70 मर्तबा माफ कर। दूसरे अल्फाज में अगर खुदावंद पत्रस से कहता है कि तुझे उस वक्त तक उस शख्स को माफ करते रहना है जब तक कि वो तौबा करता रहता है, खुदावंद इससे ज्यादा कम नहीं करेगा। आज रात हम क्या करेंगे? हम हमला करेंगे उन चीजों पर जो हमें परेशान करती हैं। यीशु मसीह का लहू एक हथियार है और हमारे जंग के हथियार जिस्मानी नहीं है। वो क्या है? हम किसके जरिए उन्हें ले सकते हैं? हम उनसे क्या कर सकते हैं? तमाम चीजों का गढ़ फराउन है। उसे तमाम मुश्किलात को आपकी जिंदगी में रखा हुआ है। आप में से कुछ लोग दिन और रात सताए जाते हैं। आप में से कुछ लोग सोते हैं और जैसे ही आप सोते हैं 20 मिनट 30 मिनट तो आपको बदरूहें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। एक आदमी आपका रेप करने के लिए आ जाता है, एक औरत आपका रेप करने के लिए आ जाती है, एक मरा हुआ शख्स आपसे बात करने के लिए आ जाता है, या आप खुद को कहीं पर एक मीटिंग में बैठा हुआ देखते हैं। आप खुद को एक समंदर के दरमियान फंसा हुआ पाते हैं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आप कह रहे होंगे कि प्रॉफिट ऐसा क्यों है? सबसे पहली बात यह कि यह आपका फराउन है। लेकिन खुदावंद ने कभी यह नहीं चाहा कि आप फराउन की गिरफ्त या उसकी गुलामी में रहें। उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया ताकि जो कोई इस पे ईमान लाए हलाक ना हो, ताकि वो हलाक ना हो, ताकि वो गुलामी में ना रहे, ताकि वो कैद में ना रहे, ताकि वो महदूद ना हो, ताकि उस पर जुल्म ना हो या वो परेशान ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि यीशु इसलिए नहीं आया कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि
बल्कि इसलिए कि दुनिया खुदावंद के वसीला से निजात पाए। आप में से कितने लोग हैं जो पहली मर्तबा आए हैं? आप बाबरकत हैं। शायद आपने ये वीडियो देखा, लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वीडियो में देखना और खुद यहां आकर बरकत को लेना बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो। अपने हाथों को खुदा के जलाल के लिए उठाएं। सुने, हमारे पास वक्त कम है और हम वक्त के साथ इंसाफ करना चाहते हैं। खुदावंद आज रात हमसे बात करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि हम आगे बढ़ें और इस हफ्ते के लिए, आजादी के इस हफ्ते की पहली सर्विस के लिए, मैं चाहता हूं कि आप ऐसा नजराना पेश करें जो आपकी निजात को जाहिर करे या फिर आपकी निजात की गहराई को जाहिर करे। मैं आपको रकम नहीं बताऊंगा। आप अपने दिल से पूछें, अपने आप से पूछें। आप अपने दिल से अपनी निजात के लिए जो भी देना चाहें, आप अपनी मर्जी से। और मेरे भाई और बहन, आप कभी भी पाक रूह को अपनी निजात की कीमत अदा नहीं कर सकते। बराए मेहरबानी, और आप में से जो लोग मुझे देख रहे हैं, बराए मेहरबानी आप वेबसाइट पर जाएं और आप निजात के लिए चंदा दे सकते हैं। आप भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप YouTube पर ऑनलाइन जाकर आसानी से ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेपॉल अकाउंट की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। खुदावंद ही आपको रकम बताएगा कि आपको कितना देना चाहिए। पाक रूह आपको यह बताएगा। आपको सिर्फ उसी की आवाज सुननी है, सिर्फ उसी की आवाज सुननी चाहिए और पाक रूह की रहनुमाई के मुताबिक सब करना चाहिए। और खुदावंद आपको आपके ईमान और आपके दिल की ख्वाहिश के मुताबिक देगा। जो कुछ भी आपने सोचा है, अभी वेबसाइट पर जाएं और शुक्रगुजारी दें। यीशु मसीह के नाम में आपको बरकत देगा। अगर आपको लिफाफे की जरूरत है तो अपना हाथ उठाएं। आप जहां कहीं पर भी हैं, अपना हाथ उठाएं, अपना हाथ उठाएं, अपना हाथ उठाएं। हां, अगर आपको लिफाफे की जरूरत है, आप वर्ल्ड हीलिंग इंटरनेशनल के नाम का चेक बना सकते हैं या फिर सिटनेली मिनिस्ट्री के नाम का चेक बना सकते हैं। ये एक ही बात है। आप WHI वर्ल्ड हीलिंग इंटरनेशनल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या ECMH सिटनेली मिनिस्ट्री लिख सकते हैं। ठीक है। आप में से कुछ लोगों को एक बड़े पेन की जरूरत है क्योंकि आप एक बड़ा चेक लिख रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कुछ 7 लोग लिख रहे हैं। मैं इस चर्च की मिनिस्ट्री के लोगों से मुखातिब हूं। यहां पर तकरीबन 7 करोड़पति लोग मौजूद होंगे। इस चर्च से 7 करोड़पति निकलेंगे। 7 करोड़पति और 25 ऐसे लोग यहां मौजूद हैं जो इस वक्त कर्ज तले दबे हैं। इस साल के खत्म होने से पहले आपका कर्ज कम होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। क्या मैं यहां ईमानदार लोगों से बात कर रहा हूं? ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो ईमान से इसे हासिल करेंगे। मुझे याद है जब $5,000 बहुत ज्यादा होते थे कि $5,000 ये कैसी जबान है। लेकिन फिर खुदावंद आपको एक नई सतह पर ले जाता है। आप जानते हैं कि अब आप मजीद हजारों की बात नहीं करते, आप करोड़ों की बात करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको उस सतह पर ले जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करता हूं कि आप उस सतह तक जाएं जहां आप मजीद हजारों की बात नहीं करेंगे। आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ करोड़ों की बातें निकलेंगी। आप हां करें। ये एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर है, इसके लिए तालियां बजाएं। वो जानती है कि मैं किसके मुतालिक बात कर रहा हूं। वो जानती है कि मैं क्या बात कर रहा हूं।
हम 300 या 500 बॉक्स के मुतालिक बात नहीं करते। नहीं 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 नहीं। किसी ने कहा नहीं। मैंने किसी शख्स को कॉल की और मैंने कहा डिग्नेस, हमें ये करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी रकम थी जिससे हमें मिनिस्ट्री के कुछ काम करने थे। उसने कहा ओह। उसने कहा ठीक है। आपने देखा कि वो भी अपनी ज़हनियत को करोड़ों की सतह पर ले आई है। आप भी यीशु मसीह के नाम से करोड़ों की सतह पर अपग्रेड हो जाएंगे। हम इसके मुतालिक बात कर रहे हैं। आ? और मैंने कहा ये करना है, ये करना है, ये करना है। इतने हजार चाहिए। आ? और दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर हमने जो खुदा की बादशाहत और उसके जलाल के लिए दिया था, उसे खुदा ने 5 और 10 गुना दिया। खुदावंद आपको भी इससे 10 गुना ज्यादा देगा जो आप उसे दे रहे हैं। खुदावंद आपके नजराने को ज्यादा करके आपको लौटाएगा। आज रात खुदावंद आपके दिए हुए को और भी ज्यादा कर देगा। जैसे उसने मछलियों को ज्यादा किया था, वो आपकी दायकी को दुगना कर देगा। वो आपकी दुआ को दुगना कर देगा। वो आपकी दायकी को दुगना कर देगा। अभी इस वक्त यीशु मसीह के नाम से अपने कदमों पे खड़े हो जाएं।